बाद में कृष्ण ने देखा 50 फुट ऊंचे सिंहासन पर कृष्ण कंस बैठा हुआ है, तुरंत छलांग लगाई। मामा जी राम राम। कौन हो तुम? अरे मामा जी पहचानो, हम आपकी बहन देवकी के खास बेटा हैं, पुत्र हैं। बेटा कहना ठीक नहीं ज्यादा, पुत्र कहना चाहिए। एक होता है लड़का, एक होता है लड़का, एक होता है बेटा और एक होता है पुत्र। लड़के का अर्थ क्या है? लड़का कौन? जो पिताजी से लड़कर के संपत्ति ले ले, हैं? पिताजी को घर से बाहर भगा दे, जाओ हो गया काम तुम्हारा, ये सब मेरा है, वो है लड़का। दूसरे नंबर पर आता है बेटा, जो बांट दे, ये तुम्हारा ये हमारा। समय पे बांटे, समय पे बंटवारा हो तो कोई बुराई नहीं है। बेटे की शादी होकर के आई, छोटे भाई अभी कुंवारे थे, बहन कुंवारी थी, उसने तो कह दिया नहीं नहीं मुझे तो अलग करो साहब। कई बच्चे ऐसे करते हैं, नहीं नहीं साहब मुझे अलग करो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसा नहीं, समय पे। तो बेटा का अर्थ होता है जो बंटवारा करे, वो बेटा। और पुत्र, पुम नाम का नरक होता है साहब, और जिनके पुत्र नहीं होते उन्हें उस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा लिखा है। पुत्र वही है जो माता पिता के कल्याण के लिए जब तक जीवित हैं तब उनकी सेवा करे, उनको भजन करवावे, तीर्थ यात्रा करवावे और देहावसान के बाद में उनके लिए पुण्य करता रहे, वो है पुत्र। भक्त वत्सल भगवान की। भगवान ने कहा याद करो, आपने आकाशवाणी सुनकर के मेरी माँ का धक्का देकर के नीचे गिराया, केस पकड़ करके और फिर मारने की इच्छा जाहिर करी थी, उसी देवकी का मैं बालक हूं, पुत्र हूं। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। राम जी ने कभी नहीं कहा, राघवेंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन कन्हैया ने 1000 बार कहा कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं भगवान हूं। कन्हैया ने कई बार कहा। कंस तो बड़बड़ाने लगा, अरे मुष्टिक सारण सल तो सल कहां मर गए सब? कन्हैया ने कहा वो सब चले गए। कहां? बोले जहां आपका जाना बाकी है वहां। केसों को पकड़ा, सिंहासन से नीचे खींचा, उसका मुकुट पहले ही गिर गया था डर के मारे, और जैसे नीचे खींच करके 50 फुट ऊंचे सिंहासन से मारा, ना लात मारी, ना घूसा मारा, ना थप्पड़ मारा। ध्यान से सुनना, कोई तलवार नहीं, कोई गदा नहीं, कोई युद्ध नहीं। बालों को पकड़ करके 50 फुट ऊंचे सिंहासन से घसीट और जैसे ही नीचे गिराया, लुढ़कता लुढ़कता जैसे ही नीचे आया और उसकी छाती पे भगवान ने जोर से चरण का प्रहार कर दिया। जैसे जोर से चरण का प्रहार किया, कंस के प्राण निकल। नहीं नहीं, किसी ने ताली नहीं बजाई साहब, ना ना ना, गलत हो जाएगा, अभी नहीं। अच्छा ताली क्यों नहीं बजाई? मैं बता दूं उसका रीजन। क्योंकि मथुरा वासियों को इतना जल्दी विश्वास नहीं कि ये दुष्ट इतनी जल्दी मर सकता है क्या। नो नो नो, अगर इसने देख लिया ताली बजाते समय तो सबसे पहले उठ करके हमें ही मारेगा, इसलिए किसी ने ताली नहीं बजाई था। है? किसी ने ताली नहीं बजाई। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, देखा कंस उठा नहीं। एक सैनिक आया, उसने हाथ को पकड़ा, नाड़ी को पकड़ा, हाथ की नाड़ी नहीं चल रही, मुंह पे हाथ रखा, श्वास भी बंद है, फिर तो ताली नहीं बजी, फिर तो वहां हमारा जय जयकार होने लगे। बोले कंस निकंदन भगवान की जय हो, देवकी नंदन भगवान की जय हो, नंदन भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे जोर जोर से जयकारा होने लगे, जेल में बंद वसुदेव और देवकी समझ गए कि हमारा लाला आ गया। और सबसे पहले समय को ज्यादा खराब नहीं किया कृष्ण ने, तुरंत वहां से, वो तो पहले ही समझ गए कि मामा का काम हो गया, बात खत्म। उन्होंने देरी नहीं करी, इंतजार नहीं किया। हाँ, वो तो पहले ही निकल गए। कहां? नाना उग्रसेन को पहले जेलों से मुक्त किया, तुरंत लाए और गद्दी पर बैठा दिया।
नाना जी को गद्दी पर बिठा दिया, फिर गए दौड़ करके भैया बलराम के साथ में, है, जेलों को खुलवाया और मैया देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हम कितने अभागे पुत्र हैं आपके, हमारे कारण आपको कारावास मिला, जेल में बंद रहना पड़ा, माफ कर दो, देरी हो गई आने में। मैया ने जैसे ही देखा कृष्ण बलराम को, तुरंत अपने आंचल में दोनों को लगा लिया, हृदय से लगा लिया, आंसुओं से महाराज सिर को भिगो दिया, इतने आंसू निकले और बार बार आंख बंद करके यशोदा को धन्यवाद दे रही है। अरे यशोदा धन्य है और धन्य है तेरे दूध की शक्ति। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। जो कंस त्रिलोकी को परेशान कर रहा था, मेरा कन्हैया कितना बलशाली है, क्यों ना बलशाली होगा भला, नजरानी यशोदा का स्तनपान इसने किया है, मैं तेरे ऋण से कभी उन्नत नहीं हो सकती। यशोदा बार बार यशोदा को धन्यवाद देती है मैया। बाद में कृष्ण ने कहा, मां अब आप महलों में रहो और मेरे लिए जो आज्ञा हो मैं वही करूंगा। नंद बाबा आ गए, कृष्ण कंस का वध हो गया, यज्ञ भी पूरी है गई भैया, अब तू ब्रज में ना चलेगा। कन्हैया ने कहा, बाबा आप चलो, मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा।